तो दोस्तों आज हो गई है 19 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो कोई मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी मुख्य समाचारों को जानने के लिए हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से मोदी सरकार को फेल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किसानों के समर्थन में जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कोरोना के बीच चुनाव और रैलियों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी हुए जबरदस्त ट्रोल। सुपर स्प्रेडर बता लोग बोले ट्रूडो मरीजों से मिले, मोदी भाषण में व्यस्त हैं। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल चुका है। इतना ही नहीं, देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले यहां पर निकल के सामने आए हैं। इतने भयंकर कोरोना संकट के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी समेत कई भाजपा के बड़े नेता पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने बंगाल में होने वाली सभी सभाओं को रद्द कर दिया। इसी बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक फोटो यहां पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वह लोगों के बीच जाकर के उनका हाल चाल पूछते दिख रहे हैं। कनाडाई और भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना कर लोग सोशल मीडिया पर खूब तंज कस रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बचे 3 चरणों के मतदान के लिए जमकर के प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रैलियों में कोरोना गाइडलाइन की खूब खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी मास्क लगाए हुए नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी के रैलियों की फोटो शेयर कर लोग काफी यहां पर तंज कस रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो पीएम मोदी को कोरोना सुपर स्प्रेडर भी बता रहे हैं। आप लोगों को बताते चले हैशटैग सुपर स्प्रेडर मोदी भी ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड किया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ना दवाई ना कड़ाई, महा झूठे हैं दोनों भाई। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स, और यहां पर पीएम मोदी को बताया है सुपर स्प्रेडर। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तोड़ा है मौन। पीएम मोदी से कहा ज्यादा टीकाकरण से ही जीतेंगे जंग, दिए हैं कई सुझाव। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। हर रोज नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन कम पड़ने लगे हैं, तो वहीं कोरोना टीके भी कम पड़ने लगे हैं। अब इस बीच आप लोगों को बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई एक राष्ट्रीय चुनौती है। हमें टीकाकरण पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन के नंबरों के बजाय कितनी फीसदी आबादी का टीकाकरण किया गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र में आगे लिखा है कि पिछले 1 साल से भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। महामारी ने हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली है, लाखों लोगों को गरीबी रेखा में लाकर के खड़ा कर दिया है। शहरों में रह रहे बच्चों से मिलने के लिए माता पिता तरस रहे हैं। दादा दादी ने अपने पोते पोतियों को नहीं देखा है। 1 साल से शिक्षकों ने अपने बच्चों को क्लासरूम में नहीं देखा है। लोग हैरान और परेशान हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर उनका जीवन कब तक सामान्य होगा। कोरोना से लड़ने के लिए हमें कई चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण अभियान को तेज करना होगा। मुझे आशा है कि मेरे सुझावों पर अमल किया जाएगा। ये यहाँ पर पत्र लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को, और यहाँ पर कहा है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन की जरूरत है, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सभी मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के गद्दी मोदी जी को सौंप दें, बोले हैं वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी। तो यूजर्स देने लगे कई रिएक्शन। आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने निकल के आ रहे हैं। कई राज्य लॉकडाउन लगा करके कोरोना पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नेताओं की रैली और रोड शो बदस्तूर जारी है। केंद्र सरकार के कोरोना से निपटने की रणनीति पर उसकी खूब आलोचना भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। उनके इस कदम की खूब आलोचना हो रही है और लगातार यहां पर प्रधानमंत्री मोदी
और गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। केंद्र सरकार के कोविड से लड़ने के ढुलमुल रवैये पर वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने तीखा प्रहार किया है। आप लोगों को बताते चलें, जिस तरह से विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, कोविड-19 वैक्सीन की कमी आदि की शिकायतें आ रही हैं, लोग उचित इलाज के अभाव में कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं, उस पर वाजपेयी ने कहा है कि ये अमानवीयता बंद होनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर किए गए अपने ट्वीट में लिखा, बंद हो अमानवीयता, सभी मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के गद्दी मोदी जी को सौंप दें। तो वहीं इस पर पूर्ण प्रसून वाजपेयी की इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी से कोरोना से लड़ने के बदले जिम्मेदारी से भागकर बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, भगवान ही बचाए इस देश को अब। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि यह बात अब देश की जनता को समझनी चाहिए कि क्या ये लोग देश चलाने के काबिल हैं, क्या ऐसे लोगों को नेता बना करके सत्ता में बैठाना चाहिए जिन्हें जनता के दुख दर्द से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूजर्स ने ट्रोल किया है जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, कोरोना के हालात पर बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में एक दिन में कोरोना के 2,60,000 से भी ज्यादा यहां पर मामले सामने निकल के आए हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां अलग अलग तरीके से पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए लगता है कि सरकार के पास लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचेगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में जल्दबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और फिलहाल ऐसी स्थिति भी नहीं दिख रही है। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जब देश भर में यहां पर 2.5 लाख से भी ज्यादा रोजाना मामले सामने निकल के आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो मोदी सरकार के पास कोई भी रणनीति नहीं है यहां पर कोरोना से निपटने के मोर्चे पर। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, ऑक्सीजन पर 12% और वेंटिलेटर पर 20% जीएसटी, सोनिया गांधी ने कहा टैक्स फ्री करो। आप लोगों को बताते चले, देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ऑक्सीजन पर 12% और वेंटिलेटर पर 20% जीएसटी लगता है, सरकार को इन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया है कि सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों को यहां पर जीएसटी से मुक्त करना चाहिए तथा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। सोनिया गांधी ने कहा है कि जीवन रक्षक दवाएं जैसे कि रेमडेसिविर और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी आधारभूत जरूरतों पर 12% का जीएसटी लगाया गया है। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट जैसे कि ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटर पर 20% जीएसटी क्यों वसूली जा रही है, इन्हें टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन में बेरोजगार हुए गरीबों को हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाएं केंद्र सरकार की तरफ से, ये यहां पर मांग की है सोनिया गांधी ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, वैक्सीन की 5.5 करोड़ डोज मांगी, ऑक्सीजन और इन दवाओं की सप्लाई तेज करने की है अपील। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के वैक्सीन, दवाओं और ऑक्सीजन की तेजी से सप्लाई करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की 5.4 करोड़ खुराक और देने की गुजारिश की है। तो वहीं ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि रेमडेसिविर और अन्य दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से और जल्द से जल्द की जाए यहां पर। तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसके कारण विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के सीएम गहलोत की पीएम मोदी से अपील, कोरोना की वजह से देश खतरे में है, अब तो रैलियां बंद कर दो। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना विस्फोटक रूप ले चुका है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी को इस विकट परिस्थिति में देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब वह पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से
चुनाव प्रचार बंद करने का आग्रह किया है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि देश में अब कोविड खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अब यह वायरस युवाओं और बच्चों में भी तेजी से फैलता नजर आ रहा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री जी को अपने राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां और रोड शो को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना की वजह से देश में नाजुक हालात बन चुके हैं। ऐसे हालातों पर बिना देरी किए फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और कोविड पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनानी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा है कि अगर अब थोड़ी सी भी देरी हुई तो आम लोगों की जान पर बनने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। ये यहां पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री की सोशल मीडिया पर गुहार, प्लीज हेल्प करें, मेरे भाई को बेड नहीं मिल रहा है, फिर पोस्ट डिलीट कर देने लगे सफाई। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बेहद ही भयावह हो चुकी है। आलम यह है कि मोदी सरकार के मंत्री तक को अपने भाई के कोविड संक्रमित होने पर इलाज के लिए ट्विटर पर गुहार लगानी पड़ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद डीएम को ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है। अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि बाद में उनके ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट गायब हो गया और यहां पर वीके सिंह ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति कितनी भयावह हो गई है कि केंद्र सरकार के एक मंत्री को अपने भाई के कोविड संक्रमित होने पर इलाज के लिए गाजियाबाद के डीएम से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है और बाद में सफाई देते फिर रहे हैं मोदी के मंत्री। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास देवदूत बनकर के कर रहे हैं लोगों की मदद। कोविड बेड से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर तक का कर देते हैं इंतजाम। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोई भी व्यक्ति जिसे किसी मदद की सख्त जरूरत है, चाहे वह प्लाज्मा या दवा की जरूरत हो, युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से संपर्क कर सकता है, जो आधी रात में भी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। युवा कांग्रेस को देश के विभिन्न हिस्सों से सोशल मीडिया पर मदद के लिए पिछले एक सप्ताह में करीब 50,000 अनुरोध मिले हैं। श्रीनिवास और उनकी टीम अब तक देश भर में करीब 15,000 लोगों की मदद भी कर चुकी है। श्रीनिवास कहते हैं कि हमें प्लाज्मा से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था करने से लेकर के अस्पतालों में भर्ती कराने तक की रिक्वेस्ट यहां पर मिल रही है। हमारे वॉलेंटियर्स उन तक पहुंच रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। पहले हम इंजेक्शन भी देते थे, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्वयंसेवी प्लाज्मा भी दान कर रहे हैं और लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए समझाते भी हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, उन्होंने प्रवासी संकट के दौरान भी लंगर सेवा का आयोजन किया था। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि पिछले साल देश में महामारी के बाद सरकार ठीक से योजना बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी देवदूत बनकर के कर रहे हैं देश भर में कई लोगों की मदद। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, देश में वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल के बेड, डॉक्टरों और नर्सों की कोई भी कमी नहीं है, केवल मरीजों की कमी है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने देश में वास्तविकता के विपरीत दावा करने के लिए सरकार की जमकर के खिंचाई की है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, जबकि कोई टीका बोर्ड ज्यादातर अस्पतालों के दरवाजे पर नहीं लटका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि टीकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। मंत्री की माने तो वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल के बेड, डॉक्टरों और नर्सों की कोई भी कमी नहीं है देश में, केवल मरीजों की कमी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल को जीतकर भाजपा के साम्राज्य में वापस लाने के बीच तत्काल कोरोना के युद्ध को अपना थोड़ा समय देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। ये यहां पर तंज कसा है पी चिदम्बरम ने और ले लिया है केंद्र सरकार को निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में नाइट कर्फ्यू का किया गया है ऐलान। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम 15 मई तक सब कुछ बंद। बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। सिनेमा हॉल, पार्क भी यहां पर 15 मई तक बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों को 5 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
कोरोना से दिल्ली में बिगड़े हालात, ऑक्सीजन और बेड का संकट। केजरीवाल बोले मदद करे केंद्र सरकार। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली देश के उन राज्यों में से है जहां पर कोरोना का प्रचंड रूप देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में करीब यहां पर 30,000 के करीबन कोरोना संक्रमण के मामलों ने राज्य सरकार और जनता को हिला करके रख दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि दिल्ली के अंदर हालात अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में 100 से भी कम आईसीयू अभी बचे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली की अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है। यहां पर केंद्र सरकार के अस्पतालों में 10,000 बेड हैं। इनमें से 1800 बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अब केजरीवाल ने मांगी है केंद्र सरकार से मदद। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।